हाय एवरीवन। आज का ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं। आज का टॉपिक है प्रदूषण। प्रदूषण के बारे में जानकारी इस सब पूरी वीडियो में आपको मिलेगी। तो ये हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स है। तो चलते हैं। पहला प्रश्न, शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है? ए, बी, सी और डी। इसका सही उत्तर है सी, 2.2। वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग, ए, बी, सी या डी। इसका सही उत्तर है डी, सभी। ए, ब्रोंकाइटिस, बी, फेफड़ों का कैंसर, सी, अस्थमा। इन सभी रोग वायु प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम IEEP का शुभारंभ हुआ था? ए, 1972, बी, 1975, सी, 1982, डी, 1985। तो इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है बी। इसका सही उत्तर है 1975। 1975 में ये पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, ताप विद्युत गृहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही उत्तर है डी, सल्फर डाइऑक्साइड, बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी ये है इसका सही उत्तर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी, सल्फर डाइऑक्साइड, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को उपयुक्त सभी, इन सभी को उत्पन्न करती है। घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी, सल्फर डाइऑक्साइड, सी, कार्बन डाइऑक्साइड, डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर है। ये है उसका उत्तर। अगला प्रश्न, वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है? ए, सल्फर डाइऑक्साइड, बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, डी, हाइड्रोकार्बन, इन सभी। तो हमें सही उत्तर इसका क्या है? सी। इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। 7th वन, ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैस है। ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैस है। ए, हाइड्रोजन क्लोरीन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी।
ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैस है हाइड्रोक्लोरीन, मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इन तीन ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैसें हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ए ज्वालामुखी क्रिया, बी दावाग्नि, सी वाहनों से उत्सर्जित धुआं, डी जलवाष्म। तो इसका सही उत्तर है जलवाष्म। जलवाष्म इसका सही उत्तर है। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ज्वालामुखी क्रिया, दावाग्नि, वाहनों से उत्सर्जित धुआं, ये सारी चीज़ें वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन जलवाष्म नहीं। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है? ए नाभिकीय अवशिष्ट, बी मलमूत्र, सी प्लास्टिक, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी। इसका सही उत्तर है मलमूत्र। अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण किससे प्रदूषित होता है? ए मानव द्वारा त्याज्य सामग्री अथवा अपशिष्ट से, बी रासायनिक उर्वरकों से, सी औद्योगिक प्रदूषक से, डी उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी अपशिष्टों से। प्रश्न 11वां प्रश्न, प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ए प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जल, वायु, मिट्टी आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता को खो देते हैं। बी प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। सी आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण प्रदूषित होता है, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी। यह है इसका सही उत्तर। प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सभी सत्य है। प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जलवायु, मिट्टी आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। बी प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। सी आर्थिक व तकनीकी विकास तथा जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण प्रदूषित होता है। ये सभी प्रदूषण से संबंधित कथनों में सही है, सत्य है। तो अगला प्रश्न, मारुथलीकरण का कारण है। ए बालू के निक्षेप से, बी अत्यधिक गर्मी पड़ने से, सी वर्षा न होने से, डी कृषि न होने से। तो इसका सही उत्तर है सी, वर्षा न होने से मरुस्थलीकरण का कारण बन सकता है। 12वां प्रश्न, मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में से उत्तरदायी है। ए वनोन्मूलन, बी जनसंख्या वृद्धि, सी अनियंत्रण पशुचारण, डी उपर्युक्त सभी से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए वनोन्मूलन। वनोन्मूलन ही इसका प्रमुख कारण है। मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर होता है। ए अत्यधिक नीचा, बी कम नीचा, सी ऊंचा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए अत्यधिक नीचा। मरुस्थलीकरण क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर होता है अत्यधिक नीचा। अगला प्रश्न, सूखा व अकाल से मरुस्थलीय
सूखा व अकाल से। मरुस्थलीय क्षेत्र ए बढ़ता है, बी घटता है, सी रहता है, डी ना घटता है ना बढ़ता है। तो इसका सही उत्तर है ए, बढ़ता है। सूखा व अकाल बढ़ता है। 16th क्वेश्चन, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत ए ज्वरीय शक्ति, बी भूगर्भिक शक्ति, सी वयोज शक्ति, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है ज्वारिक शक्ति, भूगर्भिक शक्ति, वायु शक्ति। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? ए जल विद्युत, बी ताप विद्युत, सी सौर शक्ति, डी अणु विद्युत। तो इसका सही उत्तर है बी, ताप विद्युत। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा ताप विद्युत से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। ए बिजली, सी लकड़ी, डी पेट्रोलियम, डी गोबर। तो इसका सही उत्तर है सी, लकड़ी। लकड़ी इसका सही उत्तर है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का स्रोत है लकड़ी। भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस गैस परंपरागत स्रोत को अपनाया है? बायोगैस, ए बायोगैस, बी वायु ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, बायोगैस। भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया गया है, वो है बायोगैस। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? ए बाढ़, बी भूखमरी, सी अकाल, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? ए बाढ़, बी भूखमरी, सी अकाल। इन सब पर बाढ़ आएगा, भूखमरी रहेगी और अकाल भी पड़ेगा। कब? पृथ्वी पर तापमान वृद्धि होने पर। इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कहाँ व कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? ए टोक्यो 1972, बी रियो डी जेनेरो 1982, सी स्टॉकहोम 1978, डी नई दिल्ली। इसमें से इसका सही उत्तर है बी, रियो डी जेनेरो 1992 पृथ्वी पर सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो 1992 में। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप स्वतः होने वाली क्रियाएं। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं औद्योगिकरण, ए औद्योगिकरण, बी वनमूलन, सी
नागरीकरण उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पर प्लेस इधर उधर हुआ है, लेकिन सही जवाब सी का सी होगा, बी का बी होगा, डी का डी होगा। बस अक्षर बदल गए हैं, जगह बदल गई, अक्षर नहीं जगह बदल गई। बी के स्थान पर सी आया है, सी के स्थान पर बी आया है, लेकिन आंसर वही होगा। तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप स्वतः होने वाली क्रियाएं औद्योगिकरण, वनमूलन, नागरीकरण, इन सभी क्रियाएं होने वाली है। 23, आर्थिक विकास के लिए वनमूलन की आवश्यकता क्यों है? ए, कृषि भूमि प्राप्ति के लिए। बी, बढ़ती जनसंख्या हेतु आवास बनाने के लिए। सी, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास के लिए वनमूलन की आवश्यकता है, कृषि भूमि प्राप्त के लिए, बढ़ती जनसंख्या हेतु आवास बनाने के लिए, उद्योग धंधों की स्थापना के लिए। इन सभी के लिए आर्थिक विकास उन्मूलन के लिए आवश्यक होता है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।